जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में आप सभी को मैंने कक्षा 9वीं के भूगोल की सारे जितने भी सिलेबस थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे वह सभी क्वेश्चंस जो है आप सभी को मैंने करा दिया है। आज जो है कक्षा 10वीं के भूगोल से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा चैप्टर वाइज वह सभी चैप्टर को जो है आज आप सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों 9वीं कक्षा में भूगोल से टोटल जो क्वेश्चन बना है वो 700 क्वेश्चन बना है और 700 क्वेश्चन को मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 24 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। आप सभी को एक वीडियो 1 घंटा का है, एक वीडियो जो है 24 मिनट का है, तो वह देख लेंगे तो 9वीं कक्षा का आपको भूगोल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज जो है 10वीं कक्षा का भूगोल है, इसमें भी 500 के समथिंग में क्वेश्चन है। आज इसको भी कंप्लीट कर लेंगे 1 घंटा में। तो जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो 9वीं 10वीं कक्षा से बिहार पुलिस में पूछने वाला है आज इस बार भूगोल का। तो 9वीं 10वीं कक्षा को अगर 1 से 2 बार यह वीडियो को देख लेते हैं तो आपको भूगोल से अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 700 क्वेश्चन 9वीं कक्षा से, 500 क्वेश्चन 12वीं कक्षा से, 10वीं कक्षा से 1200 क्वेश्चन हो गया आपका। 1200 क्वेश्चन से अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं यह क्लास को 2 घंटा को, तो 2 घंटा में आपको जो है 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, पहला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि किस प्रकार की है। पंजाब में भूमि किस प्रकार के है, तो पंजाब में भूमि जो है अति पशुचारण भूमि है। पंजाब में किस प्रकार की है, पंजाब में भूमि जो है अति पशुचारण भूमि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो आप सभी को पता है सार्वजनिक उद्योग में जो पाया जाता है वो है लोहा। अगला क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो वह है एंड्रीन। फिर अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो वह है राजस्थान। मरुस्थलीय मतलब आप सभी जानते हैं वैसा स्थल जो मर चुका है, जहाँ बालू आ रहा है, जहाँ वहाँ पर फल फसल नहीं उगाए जा सकते हैं, उसको कहा जाता है ना। फिर अगला क्वेश्चन सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय नवीकरणीय आप सभी जानते हैं, नवीकरणीय वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो, जैसे में हवा, ये खत्म होने की चीज नहीं है। अनवीकरणीय जैसा वैसा तत्व जो खत्म हो जाए आज न कल, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी चीजें है ना। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो आप सभी को पता है 19.27%। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो आपको याद रख लेना है 65%। फिर अगला क्वेश्चन है वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता है नीला ग्रह कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। दोस्तों जितना आप सभी को मैं करा देता हूँ यकीन मानिए सिलेबस के आधार पर अगर पूछा जाएगा बिहार पुलिस में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा 100% दावा है। और यूट्यूब पर अभी कोई इस प्रकार से पढ़ा भी नहीं रहा है, सब कोई प्रैक्टिस सेट करा रहा है, कोई मॉडल सेट करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, लेकिन मैं आप सभी को पूरा सिलेबस को न जो पूरा सिलेबस के संक्षेप करके आपको जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी को लेकर आ रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपका थ्योरी कंप्लीट भी नहीं है तो यह क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आप सभी को FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना % हेक्टर थे, तो कितना है 4 अरब हेक्टर था। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी का संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 से संबंध है अन्य जीव प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है,
कह रहा है क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रन बढ़ा है? तो वह है आपका आर्सेनिक से। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वो है 7%। कितना है? 7%। अब वैश्विक भारत के लिए बात किया जाए तो 19.25, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो आप सभी पहले से ही जानते हैं। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आपको पता है, घड़ियाल। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? देखिए एक चीज और आप सभी को बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि घूम जाता है क्वेश्चन। घड़ियाल है ना, घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर होता है। मगरमच्छ, घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर होता है। मगरमच्छ वैसा होता है जिसका मुंह बहुत बड़ा खुलता है, और घड़ियाल का जो मुंह जो होता है ना, एकदम तोता की तरह होता है, मतलब पतला टाइप का होता है। मतलब पक्षी को जो आप देखते होंगे जैसे हंस उंस का हो गया, उस प्रकार का घड़ियाल होता है। और मगरमच्छ जिसका मुंह बहुत बड़ा रहता है वही मगरमच्छ होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप गलती कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप सभी को पता है, पेट्रोलियम के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये कहा गया था जिम रैन मैन को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद लिंगानाइट, उसके बाद विटामिनस, उसके बाद पीट। पीट कोयला सबसे घटिया होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो आप सभी को पता है, जलोढ़ मिट्टी। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो आप सभी को ये भी पता है, महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सार्वजनिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सार्वजनिक संभावनाएं हैं? तो वह है राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय है, वहाँ धूप बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, कौन सा है? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो वह है कोयला का। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वह है चूना पत्थर। फिर अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो वह है बक्साइट का। अगला क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग हम करते हैं? 10 किलोग्राम। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो वह है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, सौर जो है निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? वो हो जाएगा मानव कीर्त। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो वह है तारापुर में। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो वह है असम में। फिर अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वह है 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमाओं को कितने किलोमीटर तक क्षेत्र का राष्ट्रीय सांप्रदायिक निहित है? तो वह है 19.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वह अनवीकरणीय है, कोयला जो है अनवीकरणीय है, पेट्रोल जो है अनवीकरणीय है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? वह है 200 एन मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः प्रति योग्य के संसाधन है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आपको याद रख लेना है, गुजरात में।
काली मृदा में किस प्रकार के फसल सबसे ज्यादा उगते हैं? तो वह है कपास। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो वह है आपका गुजरात में। और इसका फैक्ट्री सबसे ज्यादा जो है गुजरात में ही है। सबसे पहले फैक्ट्री लगाया गया था वो मुंबई में लगाया गया था। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ था? वह है लावा क्रैफ्ट से। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 करोड़ हेक्टर। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? सिर्फ और सिर्फ दो। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो वह है सांभर झील। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो वह है पटना में। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह है तापी। अगला क्वेश्चन है किस नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं? तो वह है गोदावरी नदी को। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। श्रांगपो किस नदी का उपनाम है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो आपको याद रख लेना है 96.6%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित है? तो वह है आपका 26,200 वर्ग किलोमीटर में। फिर अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है वह है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है मैंग्रोवस का सबसे अधिक जो है विस्तार है वह है सुंदर। मैंग्रोव वन कहाँ है? तो सुंदर में। सुंदर वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। टेक्सोल का उपयोग हम किस में करते हैं? तो टेक्सोल का उपयोग हम कैंसर में करते हैं। कोबाल्ट का उपयोग भी वहीं करते हैं। चरक का समन्वय किस देश से है? चरक का जो है कहाँ से है? तो वो है भारत से। इनमें से कौन सी टिप्पणी चाणक्य और चरक जो है ये कहाँ? बिहार से ही है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के हास करती है? तो वह है पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्र करना। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा जो है उत्पादन करता है? तो वह 20% उत्पादन करता है। इनमें से लौह युक्त खनिज का उदाहरण है वह है मैग्नीज। लौह युक्त खनिज का उदाहरण है वह है आपका मैग्नीज है। किस आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? कौन इसमें आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो वह है अवर्वरक। अवर्वरक अवर्वरक सबसे ज्यादा आपका नेपाल में पाया जाता है। बात किया जाए भारत में तो वो बिहार में भी पाया जाता है। अवर्वरक का उपयोग जो है सिंदूर में किया जाता है। कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? तो वह है लोहा का अयस्क जो है हेमाटाइट, लिंगानाइट और बिटुमिनस। आपका लिंगानाइट तो कोयला का हो जाएगा। बिटुमिनस जो है आपका कोयला का हो जाएगा, पीट बिटुमिनस। ये हेमाटाइट जो है ये आपका लोह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, ये देखेंगे जरूर। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। ठीक है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत उर्वरक उत्पादन होता है? तो वह है 80%। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है आपका हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है वह है आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? वह है खनिज तेल हेतु के लिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह है डिगबोई में।
दोस्तों एक चीज़ आप सभी को और बताना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले से पता भी होगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पता भी नहीं होगा। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं और इसमें ऐसा भी होगा कि आपको पहले से पता था, लेकिन क्वेश्चन आप जो है अभी गलती कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि पेन और पेपर लेकर बैठें, जो ऑप्शन आपको गलती लगे या जो क्वेश्चन आपको बार-बार पहले से पता रहता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या भूल जाने के कारण जो है गलती हो जाता है, उसको एक बार लिख लीजिए। आप अपने पेन में लिख लेंगे ना एक बार, तो वो लिखने के बाद आपका जो है काम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि 2-3 बार अगर आप लिखते हैं, तो आपका दिमाग में जो है वो छप जाएगा, दिमाग में आपका छप जाएगा, ठीक है ना? चलिए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वो है डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? आपको पता है असम में। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो है सतलज पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो वो है तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? गृह कहाँ है? तो वह है तारापुर, तारापुर में, ठीक है? तारापुर में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो वह है खंबात की खाड़ियों में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो वो है कोयला। यहाँ पर आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो वो है आपका विद्युत, ठीक है ना? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है, वह 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो वह है 96%। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं प्लबोग्गो से। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहते हैं? लोहा को। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेधा पाटेकर ने चलाया था। किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? संसाधन होता है। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? 2000 में लागू हुई थी। भारत में कितने प्रकार के मृदा पाई जाती है? तो आपको पता है 6 प्रकार के। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके उपयोगिता पर निर्भर करता है। सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन है? तो वह है महासागर। कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो वह है नदी। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो वह है नर्मदा नदी पर। 1992 में रियो डी जेनेरा में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो वह है पृथ्वी पर। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका स्टॉकहोम में। फिर अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? वो हुआ था 1947 न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? वो हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में। भारत में कितनी भूमि बंजर पाई जाती है? तो वह है 1/4। वर्ल्ड वाइड फॉर मेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि जो है वह निम्नलिखित हो चुकी है? तो वह है 13 करोड़ हेक्टर। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय जो है उपयोगी है? तो वह है खेतों में डायोसैडलाइन करना, पशु चारण परम नियंत्रण करना, समूह उच्चरेखीय जुताई करना, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के मूल भट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो वह है 3 प्रकार की परतें होती है। लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो वह है 1972 में प्रकाशित हुई है। बुंदेलखंड बुंदलैंड बुंदलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्रया प्रस्तुत की है? तो वह है 1987 में। संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? तो वह है कच्चा तेल का। साल किस वन का वृक्ष है? तो वह है पतझड़ का। कंचनजंगा जीव मंडल रिसर्च किस राज्य में है? तो वह है सिक्किम में।
किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वो है आपका झारखंड में। पीतल बनाया जाता है तांबा और जास्ता से। तांबा और जास्ता से पीतल को बनाया जाता है। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो वह है लौह अयस्क। भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से। प्लाई बुद्ध का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जर्मनी में। प्लाई बुद्ध का निर्माण। भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह है गंडक नदी पर। दामोदर घाटी योजना का निर्माण सार्वजनिक महत्वपूर्ण का कारण क्या था? तो वह है सिंचाई की व्यवस्था, बांधों पर नियंत्रण और मछली पालन उपयुक्त में से सभी। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? वह लगाया गया था सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो वह है अभ्रक। अभ्रक हो जाएगा, ठीक है। जामनगर तेल शोषक जो है कारखाना किस राज्य में है? तो वह है जामनगर तेल शोषक कारखाना, वो है आपका गुजरात में। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश ना, माफी चाहता हूँ, आपका हो जाएगा बेंगलोर। किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो वो होगा आपका मानव। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह जो है वो कौन है? तो वह है तारापुर। केरल में किसी मिट्टी की प्रधानता है? केरल में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो वह है लेटराइट का। बिहार में जलोढ़। बांगर मिट्टी किससे कहा जाता है? तो वह है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। गुजरात में भूमि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रमुखी है? तो वह है नमक का प्रभाव। जालोस मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो वह है नाइट्रोजन और जीवाश्म दोनों का। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो वह है चंबल। सारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है मृत सागर झील। ब्रांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो वह है मेघालय में। इंद्रपुरी प्राग किस परियोजना के अंतर्गत बना है? तो वह है आपका सोन परियोजना के। कोसी परियोजना में किस स्थान पर ब्राज बनाया गया है? तो वह हो जाएगा आपका हनुमान नगर में। बलुत किस वन की विशेषताएं हैं? तो वह है पर्वतीय। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वह है आपका राष्ट्रीय पशु, आपको पता है, बाघ है। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वह है उत्तरी पूर्व में। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा टंगस्टन में, वो हो जाएगा आपका टंगस्टन, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनते हैं? तो वो जिप्सम से बनते हैं। अमझोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है पाइराइट। अगला क्वेश्चन है काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा तो कोयला को कहा जाता है। मुंबई हाई क्या है? तो वो है खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। दोस्तों ये आप सभी का संसाधन से हो गया। अब अगला फिर देख लेते हैं, ठीक है। हमने भारत एवं उनके संसाधन देख लिया है। अब दूसरा चैप्टर आप सभी का कक्षा 10वां के भूगोल में कृषि दिया हुआ है, आप अपना देख सकते हैं, उनमें पीडीएफ में कृषि दिया हुआ है। तो कृषि से कितने क्वेश्चंस बनेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। 100 कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग भारत एवं उनके संसाधन से देख चुके हैं। अभी जो है कृषि का क्वेश्चन है, कृषि से देख लेते हैं, ठीक है। पूरा कोशिश रहेगा आप सभी का कि इसमें पूरा 10वीं कक्षा का भूगोल को कंप्लीटली देख लिया जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल है वो है चावल। वो कौन है? वो है चावल। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप सभी को पता है आपका हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल है? तो वह है आपका गेहूं। और खरीफ फसल आप सभी ने देख लिया है, वह है आपका चावल, ठीक है। फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम का समय क्या कहलाता है? फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त में से मौसम वाला समय को हम क्या कहते हैं? वर्धन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धन काल। कौन सी एक फलदार फसल है? तो वह है दालें।
निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो है आपका रोपण कृषि। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो वह है न्यूनतम सहायता मूल्य। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वह है आपका नारियलों का प्रदेश जो है वो केरल को कहते हैं। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आप सभी को पता है वह है आपका सिक्किम, हरी चाय के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट चाय के लिए बोला जाए तो वो हो जाएगा आपका असम, दार्जिलिंग। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वह है आपका भारत। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? वह है आपका गेहूं। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है आपका दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, दाल की पौष्टिक अंश का सार है प्रोटीन से। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश आगे है? तो वह है आपका भारत। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है कर्नाटक। रागी मतलब जौ। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित है? तो वह है जूट। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें लगाई जाती हैं? तो वह है 15%। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो आप सभी को पता है वो हो जाएगा आपका कॉफ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सार्वजनिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य है? तो वह है आपका महाराष्ट्र। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सार्वजनिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत की बात किया जा रहा है, आपका साउथ के बारे में बोला जा रहा है, तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फल और सब्जी का उत्पादन हमारे भारत देश से होता है। किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? वह है किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? तो वह है बिहार में। खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? तो आपको पता है खरीफ फसल में जो है आपका जो है ये चावल गेहूं जो है आपका चावल आपका जो है धान की खेती होती है खरीफ फसल में। तो धान आपका कब होता है? वो होता है आपका ये अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब सितंबर से आप सभी का स्टार्ट हो जाता है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। किसने सुनहरा रेशा कहा है? किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य के लिए संलग्न है, मतलब सम्मिलित है, मतलब आपका हो जाएगा 2/3। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1950 में। अनन्नास उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो वह है आपका मेघालय। रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होता है? रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम ही प्राप्त होता है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? 24%। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो आप सभी को पता है 1966 में, जब आप सभी का अन्न के लिए और भुखमरी जब चालू हो गया था तब हरित क्रांति लागू किया गया था। चावल किस प्रकार को कृषि की उपज कराती है? एक चीज़ और आप सभी को, हरित क्रांति जो है, अच्छा इसमें दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। चावल किस प्रकार को कृषि की उपज है? तो वह है जीवन निर्वाह कृषि उपज। निम्नलिखित में से किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है? तो वह है कहवा। कौन सी फसल है जो खाद और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? वह है मक्का। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तमिलनाडु की गोलागिरी पहाड़ पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो वह है चाय एवं कॉफ़ी।
दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो आप सभी को पता है श्वेत क्रांति। यहाँ पर सफ़ेद है, उसका मतलब भी वही होता है। नीली क्रांति सब आप सभी को पता रहेगा। समुद्री मछली को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वो है आपका केरल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग किस राज्य का सर्वप्रथम है? तो वह है केरल का। अभी आप लोगों को मैंने करा दिया है। गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां। ऑप्शन ए हो जाएगा। दीपा, आम, फलामू आदि किसी कृषि के नाम है? तो वह है आपका कर्तन दहन प्रणाली। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो वह है आपका चाय का। भारत में निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो वह है आपका कपास का। ठीक है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो आप सभी को याद रख लेना है, अरेबिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो गन्ने की फसल तैयार करने में लगभग 10 महीना लगता है। भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज कौन सा है? तो वह है ज्वार। वह है ज्वार। भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो वह है गेहूँ। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो वह ठंडी मौसम में रोपी जाती है। ठीक है। जूट के उत्पादक में कौन राज्य जो है आगे है? तो वो हो जाएगा आपका असम। ठीक है। गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य जो है आगे है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल है, शीतकालीन फसल कौन है? तो वो है आपका गेहूं। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है आपका गुजरात। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वह है आपका पंजाब। वर्षा ऋतु की फसल को हम क्या कहते हैं? तो हम खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल में हम धान को रोपते हैं, है ना, तभी तो जाकर हम लोग उसको नवंबर तक में काट लेते हैं। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया को। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका सेरीकल्चर। और विटीकल्चर जो है आपका हो जाएगा अंगूर के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? वह है कृषि। ठीक है ना। हम लोगों ने कृषि का पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लिया है और पूरा क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब जो है हम लोग निर्माण से देखेंगे, निर्माण का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए हमको चूना और पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। चीनी के लिए हमें जो है कृषि की ज़रूरी है। गन्ना के लिए, सूती वस्त्र के लिए हमें कपास की ज़रूरी है। जूट के लिए भी जो है हमें, आप सभी को पता है, जूट के वस्त्र बनाने के लिए भी हमको जूट रोपना होता है, जिसको सकुआ पटुआ कहते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है तो पेट्रोलियम रासायनिक पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वह है खिलौना का उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं? तो वह है सीमेंट। कौन उद्योग अवस्थिति का कारण नहीं है? तो वह है जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी कहाँ हुई थी? तो वह है टाटा लौह इस्पात जो है आपका जमशेदपुर में। पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र निकट में था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी उपयुक्त में सभी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो वह है कोलकाता मेदिनीपुर की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में सटीक और बाजार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक जो है स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो वह है सेल। सेल तो बहुत बड़ा स्टील प्लांट का लिमिटेड कंपनी है, आपको पता ही होगा। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वह है एल्युमिनियम।
कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित कराती है? तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र किस पर आधारित होता है? तो वह है कृषि पर। फिर अगला क्वेश्चन है, बजाज ऑटो लिमिटेड क्षेत्र का उपयोग होता है, वो होता है निजी उद्योग में। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो वह है रेशमी वस्त्र। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो वह है खनिज आधारित उद्योग। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? तो वह है सीमेंट खनिज पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो वह है रेशम वस्त्र उद्योग। कौन सा उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो वह है एल्युमिनियम उद्योग। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में पेट्रोलियम रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो आप सभी को पता है बरौनी में जो है इसका रिफाइनिंग सेंटर है, उद्योग कारखाना है। रासायनिक वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो वह है भागलपुर में रसायन के लिए। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो वह है सूरत को। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो वह है बेंगलोर को। भारत का वार्मिंग शहर किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। भारत के किस राज्य में सार्वजनिक चीनी मिल है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। औद्योगिक बाहरी शराब से प्रदूषित है? तो वह है झील, नदी, तालाब, इनमें से सभी। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन इस्पात केचा समुद्र के निकट जो है अवस्थित है? तो वह है विशाखापट्टनम। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? तो मुंबई में जो है 1854 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? वह है राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है? तो वह है उत्तीसवीं गांव। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? तो वह है पश्चिम बंगाल में। नेपा नगर किस उद्योग के लिए है? देखिए, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उपजाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा असम, लेकिन उद्योग की बात किया जाएगा तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेपा नगर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो वो है रेशमी कपड़ा के लिए। भाद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो वह है लोहा का इस्पात। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो वो है 1984 में। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाए जाते हैं? तो वह है भेड़ के रोए से। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो वह है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, सलेम किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है सार्वजनिक उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा आपका बी औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? तो वह है जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित है? वह है लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो वह है सेल। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? 1854 में। उद्योगों से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं वायु, जल और ध्वनि तीनों। इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी नहीं किया है? तो वह है मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी सूरत को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी जो है सूरत को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वह है कानपुर को। भारत का प्रथम सूत्र पार्क कहाँ स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो वो है टाटा। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो वह है पंजाब। पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त किया जाता है? तो वह है बकरी। निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जट उद्योग के लिए है? तो वो होगा आपका केरल। चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? तो वह है महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन की बात किया जा रहा है, गन्ना की नहीं।
चीनी मिल सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है, तो वह है लौह इस्पात। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है किस ने किया था, तो वह है टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907 में। जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है, तो वो आप सभी को पता होगा आयरन और स्टील का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1907 में। जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता है लौह इस्पात यानी कि स्टील के लिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है, तो वह स्वर्ण रेखा नदी से। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग की स्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो वह है भाद्रवती, कर्नाटक में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी, तो वह है आपका बोकारो में। बोकारो कहाँ है, तो वह है आपका झारखंड में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में। किस इस्पात केंद्र को समुद्र के निकट रखी गई है, तो भाद्रावती को। इनमें से किस इस्पात के केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है, तो वह है आपका विशाखापट्टनम। ऐसी कौन सी एजेंसी जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो वो आप सभी को पता है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुई थी, तो वो हुआ था आपका 1974 में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो वह है जमशेदपुर को। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, तो वो होता है बक्साइट का। बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो वो होता है एल्युमिनियम में। भारत में एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में अवस्थित है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है, नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है वह एल्युमिनियम उद्योगों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, वह है झारखंड में। तांबा प्रगलन उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो वह है आपका मऊ में। किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है, तो वह है गंधक को। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो वह है 4%। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ है, तो वह है रानीपेट में, तमिलनाडु में। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो वह है झारखंड में। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया गया है, कपूरथला। बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेल डिब्बे बनाने का कारखाना है, तो वह है आपका नालंदा। तीन पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है प्रथम स्थान। विश्व में साइकिल उत्पादक देशों को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह है आपका दूसरा स्थान। मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है, गुड़गांव में। टाटा की नैनो कार किस राज्य में बनती है, तो वह है आपका गुजरात में। बड़े आकार के जलपोतों जहाज का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है, तो वह है विशाखापट्टनम में। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में है, तो वह है बेंगलोर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो वह है बेंगलोर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुट लूज उद्योग है, तो वह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करती है, तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है, तो वह है पहला स्थान है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, वह है अखबारी कागज के लिए। इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है, तो वह है मैसूर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है, तो वह राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।